एक ऐसा लड़का जो सपना तो आसमान छूने का देखता है मगर ज़मीन पर हर रोज़ उसे कोई ना कोई नीचे खींचने की कोशिश करता है। एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का जिसकी आंखों में करोड़ों का बिजनेस बसता हो मगर घर वालों की जुबान पर सिर्फ एक ही सपना था, सरकारी नौकरी। जब सब खिलौनों से खेलते थे मैं अपने सपनों से खेलता। जब सब कहते थे बड़ा होकर क्या बनोगे, मेरा जवाब साफ था, मैं कुछ बड़ा बनूंगा। वक्त बदला, उम्र बढ़ी, पर मेरा सपना वहीं रहा। मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे खुद का बिजनेस बनाना है। लोग हंसे, कुछ ने टोका, कहा सपना तो सब देखते हैं, तू भी देख ले। पर मैंने तय किया, सपना देखूंगा नहीं, उसे हकीकत में बदलूंगा। जब दोस्त मस्ती कर रहे थे मैं मेहनत कर रहा था, क्योंकि मुझे मस्ती नहीं मुकाम की भूख थी। साल था 2024 का। मैं जब अपने क्लास 12th में था उस वक्त मेरे पेरेंट का बस एक ही गोल था कि मैं पूरी शिद्दत के साथ पढूं और जितने हो सके उतने मार्क्स लाऊं। यह चीज़ मैं बहुत अच्छे से कर रहा था। 2024 बीतता गया, उसी के साथ मेरी मेहनत बढ़ती गई, क्योंकि 2025 फरवरी में मेरे बोर्ड एग्ज़ाम थे। जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम करीब आता गया वैसे वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हर दूसरा इंसान मुझसे बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि और आगे क्या करोगे, लाइफ में क्या बनना चाहते हो। अब मैं एक तरफ अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जमकर मेहनत कर रहा था और दूसरी तरफ ये 3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहे थे। नंबर 1, ये जो हर दूसरा इंसान मुझसे पूछ रहा है आगे क्या करोगे, आगे लाइफ में क्या बनना चाहते हो। नंबर 2, मेरे पेरेंट जो मुझे सरकारी नौकरी के लिए सजेस्ट कर रहे थे। और नंबर 3, जो एक मेरा खुद का सवाल है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी है। ये तीनों क्वेश्चन मुझे अंदर से खाए जा रहे थे। अब तक तो मुझे बस यही बताया गया था कि अच्छे से पढ़ो और 12th में बढ़िया मार्क्स लाओ और फिर लाइफ आसान। और मैं उसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा था। फिर लोग नया सवाल क्यों पूछने लगे, वो भी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मेरी पूरी ज़िंदगी को इम्पेक्ट कर देने वाला था। और जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने अपने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया। तो किसी ने सजेस्ट किया कि पढ़ने में अच्छे हो तो मेडिकल फील्ड में चले जाओ, और किसी ने तो सजेस्ट किया कि पढ़ लिख कर क्या करोगे, तुम मिडिल क्लास परिवार के लड़के हो, अपनी खेती बाड़ी देखो और काम धंधा करो। और मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट किया कि सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करो। और फिर मैंने डिसाइड किया कि क्लास 12th के बाद मैं अपनी सरकारी नौकरी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। उस वक्त मुझे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ, उन्हें तो खुद अंदाज़ा नहीं था कि वो जो आज काम कर रहे हैं वो तो खुद एक करके सोच रहे हैं कहाँ मैं 9 to 5 में अटक गया हूँ। और फिर 2025 आ गया, मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम दे दिए और फिर अच्छे से कोचिंग से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी और मैं पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा था। लेकिन जो मैंने बचपन में सपना देखा था वो उसे मैं दबा नहीं पा रहा था। हर दिन सवाल था कि तू सही कर रहा है, पर दिल कहता सपना तेरा है तो जवाब भी तुझे ही देना है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद का बिजनेस करूँगा। मैंने बिना किसी सपोर्ट की शुरुआत की, कई बार गिरा और कई बार लोगों ने हंसी उड़ाई मगर मैं रुका नहीं। बेटा ये बिजनेस छोड़ो, पहले नौकरी लग जाए फिर जो मन हो करना। पापा मैं नौकरी के लिए नहीं बना हूँ, मैं लोगों को नौकरी देने वाला बनना चाहता हूँ। हर सपने के पीछे एक संघर्ष होता है, लेकिन जब वो संघर्ष अपने ही घर से शुरू हो तब लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। बेटा हमें डर है, कहीं असफल हो गए तो क्या होगा। माँ अगर डर के आगे कुछ है तो वो जीत है और मैं जीत कर ही दिखाऊंगा। और मैं दिन रात मेहनत करता रहा। फिर एक दिन जो हुआ जो सबको हैरान कर देने वाला था, पहला क्लाइंट, पहला प्रॉफिट और पहली जीत, तब समझ आया